नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विभूति झा और ये है जयपुर डायलॉग यूएस से आपका भव्य स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए। इसलिए फिर से अनुरोध करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट आवर चैनल, प्रेस योर बेल आइकॉन एंड सपोर्ट अस एवरी विच वे पॉसिबल। नाउ, आज की तारीख में मैं चर्चा करूंगा, ये जो है एक नौजवान बियर बाइसेप के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही मशहूर हैं और नौजवान हैं। उनकी नौजवानी की मैं बहुत दाद देता हूं कि बड़े जल्दी समय, बहुत ही शीघ्र में समय में उन्होंने ऐसा नाम कमाया है बियर बाइसेप के नाम से। लेकिन उसका जब नाम मैंने पहली बार देखा था तो रणवीर अल्लाहबादिया कहता है, अलाहाबादिया नहीं कहता, अल्लाहबादिया कहता है। मैं शुरू से ही उसके उसके ऊपर मेरा संदेह था कि बंदा है कौन। इतने सारे मशहूर लोग, पॉलिटिशियन से लेकर के और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर के बड़े बड़े नामों को लेकर के अपने यहाँ आता है और बड़ी चर्चाएं करता है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं वो करते हैं, लेकिन इसकी जो रीसेंट जो वीडियो है जिसमें उसने अपने यारों के साथ इस बात की चर्चा की कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को देखें, उनकी प्रेम अवस्था में वो किस तरह से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और बड़ा ऊल जलूल सा उसने व्यवहार किया था सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में, और बड़ी हंसी मजाक की थी। पैसे की बोलबाली दी थी उसने, बोली दी थी उसने। तो ये जो है, वो कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा को वो क्रॉस कर गया। देखिए, इस बात को मैं इस हिसाब से लेता हूं। आई एम ऑल्सो अ पेरेंट। मेरा भी बेटा 40 साल का है और हमारे संबंध जो हैं बहुत ही सटीक हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, आदरणीय हैं। देखिए, सब जानते हैं कि किसकी पैदाइश कैसे होती है। देयर इज नो सीक्रेट अबाउट इट, और आजकल की तारीख में तो और भी नहीं है। लेकिन मैंने अपने बेटे को इस बात की को बताया था कि माई लव फॉर यू इज अनकंडीशनल। तुम जो भी हो मेरे वजह से हो, मेरे जेनेटिक और जो एनवायरनमेंट जो मैंने तुम्हें दिया और तुम्हारी टैलेंट जो तुम्हारी है, तो आई विल लव यू फॉर एवर, अनकंडीशनली। बट डू नॉट एवर एक्सपेक्ट that I will condone your immoral, unethical acts and illegal acts. I will not condone you for that. मैं उसकी जिम्मेवारी ले सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी उसके लिए कंडोन नहीं करूंगा, उसको अनसुनी अनदेखी नहीं करूंगा। माफी की बात तो अलग है साहब। मैं वही स्टैंडर्ड रणवीर अल्लाहबादिया के लिए भी उसको कहूंगा कि तुमने बहुत ही घिनौना काम किया था, और उसके बाद एक जो ट्रेडिशनल हो गया है, माफी मांग लेते हैं यार। तो ये जो है उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी जो मैं देखता हूं टीवी पे, तो मुझे ऐसा फील होता है, एहसास होता है। मैं उसे जानता नहीं हूं, मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन बट आई डू होल्ड एन ओपिनियन ऑन हिम। यू सी द डिफरेंस। ये इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि आई डोंट होल्ड एन जजमेंटल ओपिनियन ऑन हिम, बट आई डू होल्ड एन ओपिनियन। मुझे वो फरेब लगा था। देखिए, हम भी टीवी पे हैं, सवाल पूछते हैं दर्शकों से, गेस्ट से सवाल पूछते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन एक सिंसियरिटी की बात होती है। सब सब्जेक्ट को जाने और उसके बारे में पूछें, तो एक उसका अलग व्यवहार होता है। इसके सारे प्रोग्राम जो मैंने, सारे तो मैंने देखे हैं, जो भी प्रोग्राम्स मैंने उस पर नजरअंदाज किया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सवाल लिख के आता था, मूर्खस्थ कर लेता था और वो उसको उगल देता था, दिखाने के लिए कि बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वानी है और बड़ा सिंसियर है। मेरे 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 मन में उसके 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 व्यवहार से, उसके प्रश्नों से धोखे की बू आती थी। आई नेवर लाइक्ड हिम, आई नेवर लाइक्ड हिज स्टाइल। लेकिन इतनी बात की तो वाहवाही देनी होगी कि उसने इतने सारे फेमस लोगों को अपने टीवी पे लाया था। उसका क्या ताल्लुक था मुझे पता नहीं, या यूएस एड के पैसे उसे मिलते थे मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि किसी तरह से उसने पुल पुश लगा करके महारथियों को अपने टीवी पे लाया। उसके कारण उसका नाम बहुत हो गया। एक नौजवान है, देखने में शरीफ लगता है,
लेकिन उसकी शराफत में मुझे बहुत शक है। ये जो उसकी अपॉलॉजी है, ये धोखे वाली है। उसको इस बात का एहसास हो गया है कि उसकी जो सारी व्यवस्था उसने बनाई थी, जो नाम कमाए थे, वो मटिया मेट हो गई है। उसके फॉलोअर्स उसे फॉलो करें ना करें, उसकी वीडियो बने या ना बने, चाहे वो रोए, नाचे, ड्रामा करे कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकता हूं। मैं उसकी इस हरकत को भूल सकता हूं, लेकिन माफ नहीं कर सकता हूं, मेरे विचार में। एंड इस बात की हमें माननी पड़ेगी बात, कि जब कोई ऐसी हरकत होती है, तो उसका उसे भरपाई करना पड़ेगा। हर चीज का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। आप जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, उसका एक असर होता है। जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं, उस वाण को आप वापस नहीं ले आ सकते, वो निकल चुकी है। उसके लिए आपको भरपाई करनी पड़ेगी। अब कैसे भरपाई करें, मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो माफी जो मांगी है, उसने अपॉलॉजी की है, मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा ये नहीं था, मेरा वो नहीं था, वो बिल्कुल ढकोसला सा लगता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस बंदे को कैसी सबक सिखाई जाए। ये सबक उसके लिए ही ना हो, बट सभी यूथ के लिए हो, सभी इंसान के लिए हो, बड़े या बुजुर्ग जो भी हो। अगर आप इस तरह की बुरी बात कहेंगे, तो ये नहीं कि आप टीवी पे हैं, आप जानते हैं कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग सुन रहे हैं, और आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इस तरह की घिनौनी बात करके उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रत्युत्तर दिया इसका। शायद वो सोच रहा था कि आजकल के वोक सोसाइटी में इस तरह की घिनौनी बात करके वो शायद एक उड़ती पतंग को काट लेगा शायद, और हिंदू लोग कुछ नहीं बोलते हैं और वो माफ कर देंगे। बोल तो देते हैं हम लोग, हमारे साहस की दाद देंगे। इसको कहते हैं कमबख्तियत, इसे कहते हैं अनफॉरगिवेबल मिस्टेक। इसलिए मैंने कहा कि इसको हम फॉरगेट करेंगे, लेकिन फॉरगिव नहीं करेंगे। और मेरा आपसे भी अनुरोध है, अपने जीवन में इस व्यवहार को लाइए। फॉरगिव एंड फॉरगेट बोथ आर वेरी गुड टूल्स टू प्योरीफाई समथिंग, बट डोंट डू बोथ टुगेदर। दोनों एक साथ मत करिए। वो अगर करेंगे तो इतिहास फिर से वापस आता है। इस बात को गांठ बांध के रखिए कि हम फॉरगिव करेंगे या फॉरगेट करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। तो ये आपका व्यक्तिगत विचार है, आप उसे फॉरगिव करें या फॉरगेट करें। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं उसको इसकी इस हरकत को भूल जाऊंगा, इसकी घिनौनी बात को मैं भूल जाऊंगा, मैं अपने दिमाग से उसको उतार दूंगा। क्योंकि मैंने कभी इस नहीं सोचा था अपने जीवन में कि मैं अपने माता पिता के सेक्सुअल बिहेवियर को देखूं छुप छुपा कर, और उसको फिर पोर्न की तरफ बाहर निकालूं, या जो भी करूं, कुछ भी कर सकता था उसके बाद वो, राइट। तो मैन वुमन रिलेशनशिप एक होता है प्राइवेट, पर्सनल, इमोशनल एंड इन्वॉल्व, और वही एक्ट आप किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ करते हैं, पोर्न देखते हैं, इट डजंट जस्टिफाई दैट। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो। देयर इज अ लाइन यू डू नॉट गो बियॉन्ड। एक लक्ष्मण रेखा होती है व्यक्तिगत व्यवहार में, पारिवारिक व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में। उस लक्ष्मण रेखा को अगर आप तोड़ेंगे, तो उसका आपको भुगतना पड़ेगा, और उसे भुगताना चाहिए। क्योंकि वो इस बात को कभी ना भूले, हम इस बात को भूल जाएं, लेकिन वो इस बात को कभी ना भूले कि इसकी ऐसी ऐसी हरकत से उसकी ऐसी तैसी होनी चाहिए। दैट इज माई very sincere and serious suggestion to all those who are watching and who see him. And then there is another element. रणबीर अल्लाह अल्लाह बादिया उसने अपना नाम रखा है। कहां से नाम आया मुझे पता नहीं, शायद उसके माता पिता का नाम हो, मैं नहीं जानता। बस इतना मैं जानता हूं कि जिस बंदे ने अपना नाम के साथ साथ रणबीर अगर अल्लाह बादिया हो गया है, तो कुछ तो है, कुछ तो है। जिससे कि उसकी ट्वीट्स कितनी आई हुई हैं, जिसमें से बीफ खाने के बड़े स्वादिष्ट एक्सप्रेशंस डाले हैं उसने। तुम बीफ खाओ या सुअर खाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम ना ही खाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम बीफ की तारीफ करोगे इस तरह से, तब तुम अपने रणबीर नाम की बेइज्जती कर रहे हो। इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं फॉरगेट करूंगा, लेकिन फॉरगिव नहीं करूंगा। उसकी फेक अपॉलॉजी जो है, उसको उसके बारे में लोग समझाएं, ताकि वो अपनी हरकतों को दोबारा न रिपीट करे। देयर इज नो गारंटी कि वो दोबारा नहीं करेगा। इस तरह की हरकतें और भी कर सकता है, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज। फॉरगेट और फॉरगिव, बट डोंट डू बोथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सत्यमेव जयते। फिर मिलेंगे।